नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है सुबह मिले अगर यह 9 संकेत, तो यकीन मान के चलिए भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। और भगवान का वास आपके घर में होने से आपके घर में सभी प्रकार की उन्नति होने लग जाती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाती है। लेकिन भगवान का वास आपके घर में यूं ही नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तपस्या, जब तब मेहनत करनी पड़ेगी। और यह कुछ आपके कर्मों पर भी होता है। अगर आपके अच्छे कर्म पहले के रहे होंगे तो भगवान का वास आपके घर में स्वतः हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपनी पूजा साधना को कंटिन्यू करते होंगे तो भी हो जाएगा। और आपके परिवार में से कोई एक सदस्य करता है तो भी भगवान का वास आपके घर में हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान का वास आपके घर में है और हो चुका है या अब होने वाला है, यानी कृपा दृष्टि आपके ऊपर अब होने वाली है। एक एक करके मैं ऐसे 9 संकेत आपको बताता हूं। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या आपके साथ हो रहा है और क्यों ये संकेत हो रहे हैं और इसका मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला संकेत, अगर आपके घर के पास अगर आपके घर के पास कोई साधु संत आ जाए एकदम से, और वो भी सुबह सुबह आए, या फिर आप घर से निकलें, पूजा के लिए निकलें, काम के लिए निकलें, या जैसे आप अपनी बालकनी में खड़े हों, देहरी में खड़े हों और आप देखें कि कोई भरी हुई बाल्टी आपके सामने लेकर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि आपका आज का काम तो होगा ही होगा। यह अच्छा भी संकेत है। तो यह पहला लक्षण होता है। अगली बात आती है, अगर आप सुबह सुबह उठें, कहीं पर आपको आग जलती दिख जाए या कहीं पर हवन हो रहा है तो दिख जाए, किसी कारणवश से आप सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं, आपके आसपास हवन हो रहा हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आग जलती हुई दिख जाए तो यह एक संकेत ही हो सकता है। सर्दियों में यह कॉमन होता है कि लोग घर के बाहर अलाव जलाते हैं या सड़क के किनारे बैठे हुए लोग भी अलाव जलाते हैं। तो यहां पर बात मैं अलाव की नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा संकेत जिससे आग या हवन आपको दिखे। तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे भी पता चलता है कि भगवान आपको अपना संकेत दे रहे हैं और आपके घर में भगवान का वास है। आपके घर में अगर कोई गाय आने लगती है और जोर जोर से रम्हाती है, पुकारती है माँ माँ करके, तो इसका मतलब है कि वह आपसे भगवान के रूप में भोजन मांग रही है। उसको भरपेट आप भोजन करवाइए, उसे खाली मत जाने दीजिए, उसे दुत्कारिए मत, मारिए मत, भगाइए मत। और उसे पेट भर अगर आप भोजन कराते हैं तो आपका काम होता है। और ऐसे पितृ भी आपके हो सकते हैं जो इस रूप में आकर आपसे कुछ मांग रहे होते हैं, या आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं, ईश्वर भी हो सकते हैं। तो कृपया गाय को भगाइए मत। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो अकेला गाय की पूजा करने वाला, साधना करने वाला ही सब कुछ पा लेता है। अगर आपको अगर आपको गोबर दिख जाए सुबह निकलते समय आपके रास्ते में पड़ा हुआ, तो गोबर को आपको छीछी करने की जरूरत नहीं है। गोबर गाय का शुद्ध होता है, साफ होता है। अगर आपको कोई इंसान ऐसा दिख जाए जिसका सोना चमक रहा हो, सोने की चीज कोई दिख जाए या पड़ी मिल जाए, या आपको जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहां पे दुर्वा घास पड़ी मिल जाए आपको, या ऐसी जगह से आप निकले कि वहां दुर्वा घास पड़ जाती हो और मजबूरी बस आपने वो रास्ता चेंज किया और उस रास्ते पर वो घास आ रही है दुर्वा, या आपको तांबे की कोई चीज पड़ी मिल जाती है, तब भी यह संकेत होता है कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। यह इंडिकेशन है एंजल्स के, ये इंडिकेशन है यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के। जब आपको कोई जल का पक्षी जैसे सारस, हंस, बगुला ये सब मिले, आपको सफेद फूल मिले, या फिर कोई हाथी मिल जाए जाता हुआ सुबह सुबह, तब भी यह संकेत होता है कि भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर का वास है और आपके घर में शक्तियों का पहरा है। ठीक है। अगली बात आती है कि सड़क किनारे अगर सुबह सुबह आपको नारियल लगा हुआ मिल जाए, जो कि जल्दी आसानी से मिलता नहीं है,
अगर नारियल मिल जाए, या कोई औरत जा रही हो, आदमी जा रहा हो पूजा का थाल लेके, उसके थाल में नारियल रखा हो वो दिख जाए, या फिर कोई शंख लेके जाता हुआ दिख जाए, आपको पास में मोर दिख जाए, हंस दिख जाए, तब भी ईश्वर का वास आपके घर में हो चुका है, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो इस कृपा को बनाए रखने के लिए अपने पूजा पाठ को कंटिन्यू रखिए, ईश्वर को धन्यवाद कहिए। अगर आपको सुबह सुबह कोई श्रृंगार की हुई नवविवाहित दुल्हन दिख जाती है, जो श्रृंगार की हो और दरवाजे पे खड़ी हो या एकदम से खड़ी हो, किसी भी तरीके से आपको रास्ते में मिल जाए, तो भी आपके ऊपर ईश्वर का प्रहरा है, एक नई शुरुआत आपके साथ होने वाली है। अगले पॉइंट को सुनिए। अगर आपको सुबह सुबह मंदिर की घंटी बजती हुई दिख जाए, आप किसी काम से निकले हैं और आपके कानों में मंदिर की घंटी बज जाए, या फिर आप हमेशा किसी मंदिर के पास से निकलते हैं लेकिन कभी वहां पर घंटी नहीं बजती, लेकिन आज आप निकले तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ गई, यानी यह एक अच्छा संकेत है कि परमपिता परमेश्वर आपको उस घंटी का एहसास कराना चाहते हैं, आवाज दिलाना चाहते हैं, उसकी ध्वनि सुनाने का उन्होंने आज सोचा है आपको। तो यह आप एक माध्यम है। अगर आपको शंख का भी नाद सुनाई दे जाता है, शंख एकदम से बज रहा होता है, तो भी समझ लीजिए कि आपके साथ ईश्वरी शक्ति है। सबसे लास्ट टॉपिक को समझिए। मां लक्ष्मी, मां लक्ष्मी जो धन की देवी है, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है, साफ सफाई बहुत पसंद है। और जितने भी नीचे लेवल के लोग होते हैं, लेबर से लेकर मिस्त्री से लेकर, उन सभी लोगों पर शनि भगवान की विशेष कृपा होती है। उन्हें कभी भी डांटिएगा मत, धुतकारिएगा मत। जो भी इंसान इन लोगों को डांटता है उसका शनि हमेशा वीक हो जाता है। ऐसे लोग दुर्व्यसनी हो जाते हैं, यानी शराब जुआ इनकी लत लग जाती है। ऐसे इंसान कोई भी काम कर ले वो तरक्की नहीं पाते, हर काम में उनका स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो मां लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, तो सफाई कर्मी जो होते हैं वो मां लक्ष्मी के कंट्रोल में आते हैं। तो ऐसे में सफाई कर्मी, अगर आपको कोई रोड पे झाड़ू लगाता हुआ दिख जाता है, या सफाई कर्मी आपके सामने से निकल जाता है, जरूरी नहीं कि झाड़ू ही लगाए, सफाई कर्मी है आपको दिख रहा है, या सुबह सुबह देखिए रोड का कोई काम भी नहीं होता लेकिन वो रोड का सुबह काम कर रहा है, कोई सीवर खोल रहा है, कोई पाइपलाइन बिछा रहा है, तो समझ जाइए कि अब आपको अच्छा संकेत है। शनि का भी आपके ऊपर हाथ है और मां लक्ष्मी का भी हाथ आपके ऊपर है। तो यह 9 संकेत जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको मिल रहे हैं सुबह सुबह, तो भगवान का वास आपके घर में है, आपके ऊपर भी ईश्वरी शक्ति का हाथ है, और अब आपकी अच्छी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। ईश्वरी शक्ति का हाथ आपके ऊपर है। तो अपने इस समय को भुनाइए, पूजा पाठ में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप भी देना चालू करिए। कभी कभी आपके परिवार के एक सदस्य के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो ये इंडिकेशन आपके लिए है, उनके लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि आप भी वही परोपकार करो। सो ये था मेरा आज का टॉपिक। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और साधना मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, और पूजा करके अपना मंगल और अपने परिवार का मंगल करते रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।